नमस्कार, जोहार। छोटा नागपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं दशरथ प्रधान। एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज है और ये ब्रिज दुगनी को डोंडा गांव से जोड़ेगी। कई सालों से मांग थी क्षेत्र के लोगों का कि एक ब्रिज बन जाए ताकि हमारी कनेक्टिविटी हो जाए, हम सरायकेला सुगम तरीके से पहुंच पाए। साथ ही यहाँ आसपास में कंपनी जो एरिया है वो कंपनी एरिया में दैनिक रोजगार के लिए जब हम जाते हैं तो कई किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तो ऐसे में एक ब्रिज का सौगात यहाँ दी जाए, तो ब्रिज की सौगात तो मिल गई। 2024 में इसका शुरुआत भी हो गया, बीच में बारिश हुई तो काम रुका हुआ था, लेकिन अब जो है काम युद्ध गति में चल रहा है। ऐसे में संवेदक की साइट इंजीनियर का ये दावा है कि हम 3-4 महीनों में ये जो प्रोजेक्ट है इसको हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं और कई तरह की शिकायत ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। पहला तो इसका हाइट को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि ये जो नदी है ये नदी हमेशा लबालब भर जाती है और खड़काई नदी है, तो ऐसे में यहाँ लबालब भरने की वजह से पानी गांव तक चली जाती है। तो ये जो ब्रिज बना है ये ब्रिज की हाइट बहुत कम है। ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रिज की हाइट कम होने की वजह से ये ब्रिज तो डूब जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा चर्चा का विषय ये है कि सरिया प्रॉपरली इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है। आप जानते हैं कि ब्रिज के लिए सरिया कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे में सरिया यदि सही उपयोग नहीं की जाएगी तो ब्रिज धराशायी हो जाएगी। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है हमारे जिले के अंदर ही। आप गांजे का ब्रिज देखेंगे जहाँ पे एक पहला बारिश में वो धराशायी हो गई। तो ऐसे में यहाँ सरिया का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया जा रहा। तो इसकी पड़ताल करने के लिए जब हम जमीनी हकीकत टटोलने के लिए हम यहाँ पहुंचे हुए थे तो हमने देखा कि यहाँ मल्टीपल कंपनीज के सरिया इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब बीओक्यू की बात की, हमने डीपीआर की बात की, क्या अप्रूवल मिला है आप लोग को विभाग की ओर से, तो उसकी पूरी जानकारी हम लोग को नहीं दी गई। कहा गया कि अब जानकारी हमें उसकी नहीं है। तो ऐसे में ये प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और ये विभाग को अब सवाल का जवाब देना पड़ेगा। विभाग क्या कर रही है और विभाग के जेई साहब आते हैं तो क्या कुछ वो निरीक्षण करते हैं और क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि जो मेन सरिया है वो सरिया को लेकर भी सवाल उठ रही हैं। भैया लोग से ऐसे बात कर रहा था, बस्ती के लड़का लोग भी। हाइट को लेकर आप जो बोल रहे थे कि हाइट इसका हाइट तो और कम से कम 6 फीट और आना चाहिए था हाइट, मेरा हिसाब से हाइट बहुत कम लग रहा था। भैया लोग भी बोल रहा था। ठीक है, लोकल आदमी कितना आदमी है काम कर रहा है? नकल आदमी यहाँ तो काम नहीं करता ब्रिज में ना। नहीं, ब्रिज में नकल आदमी काम नहीं करता। किसी को काम नहीं मिला? नहीं, सब बाहर से आ रहे हैं। हाँ बात सब बाहर से। क्या लगता है आपको, ठीक से ये पुलिया बन रहा है क्या? ठीक से मेरा हिसाब से हम क्या बताएंगे, बताएगा तो इंजीनियर वही लोग बताएगा, हम लोग क्या बताएंगे। लेकिन लोकल के कोई काम इनको यहाँ नहीं मिला। नहीं, कंस्ट्रक्शन वाला बोल रहे कि लोकल आदमी काम कर रहा है यहाँ पर। नहीं, नकल आदमी दे रहे नहीं। इसमें तो लोकल आदमी 2-4 आदमी है हाँ गार्ड में है। हाँ। क्या क्या नाम नाम है है आपका? आपका? मेरा नाम है पुरुषोत्तम महतो। मेरा नाम राजदेव प्रसाद यादव हुआ। जो यहाँ ब्रिज के कंस्ट्रक्शन आप लोग कर रहे हैं, हाँ, इसकी हैंड ओवर डेट है कब है? वो सर अब मैंने जैसे मई जून तक है इसका डेट। कितना करोड़ की लागत से इसका तैयार हो रहा है? ये समथिंग 4 करोड़ के आसपास है। अप्रूव्ड क्या क्या सरिया जो है अप्रूव्ड है इस प्रोजेक्ट के लिए? सेल है, टाटा है, जिंदल है, इलेक्ट्रो स्टील है और बहुत सारे नाम है जिसका बीओक्यू में जिक्र किया गया है। हम लोग के पास में ड्राइंग है, वो बीओक्यू में देखा जाएगा। अप्रूव कौन कौन सी है? अप्रूव मैंने जैसे वो बीओक्यू में लिखा हुआ है सर, यहाँ तो ड्राइंग है नहीं। यहाँ केवल जो डीपीआर है वो मैंने जैसे केवल बीबीएस वगैरह रड वगैरह का दिया हुआ है। ये सब क्या ऑथराइज किया गया है वो बीओक्यू में लिखा हुआ रहता है। लेबर्स को कितना पेमेंट दे रहे हैं और कहाँ के लेबर्स हैं? लेबर सब झारखंड के ही हैं। इसमें मिस्त्री का 700 पेमेंट है, किसी का 800 है, 1000 रुपया वाला भी मिस्त्री है। लेबर का 500, रहना खाना मेडिकल का सुविधा देना पड़ता है। लोकल लेवल नहीं है। लोकल भी लोग काम करते हैं। हाँ, इसको लेकर के क्या कुछ? सेफ्टी में मेडिसिन हम लोग देते हैं। जैसे कि वर्क फील्ड में जो वर्क कर रहे हैं अभी, उसमें ना उनका हेलमेट है ना ही बेल्ट है, ऊपर में काम कर रहे हैं। जैसे देखिए बहुत खोले हुए हैं, अभी लंच का समय हुआ है, सब खाना खाने आए हैं, सब बेल्ट वगैरह जो भी है, टोपी वगैरह, हेलमेट वगैरह सब खोल के खाना वाना खा रहे हैं। अभी सबको दिया गया है। क्या नाम से रखा? मेरा नाम राजदेव प्रसाद यादव हुआ। फिलहाल इस पर हम इतना ही अपडेट देते हैं। आगे जो खबरें चलेगी इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। आगे जो खबरें चलेगी उसमें हम विभाग से भी जानकारी टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिर डीपीआर में क्या कुछ है, किस तरह की सीमेंट इस्तेमाल की जा रही है। सीमेंट यहाँ मिक्सचर बन के आ रही है, दावा किया जा रहा है कि सीमेंट लैब टेस्टेड है और लैब से टेस्ट होने के बाद यहाँ आकर इसका यूज़ हो रहा है, लेकिन उसकी जानकारी भी नहीं मिल रही है। और जब हम यहाँ स्थल में पहुँचते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ जो है वो सेफ्टी को लेकर भी यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, लगभग 40 फुट ऊपर जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन ना ही हेलमेट है, ना ही सेफ्टी गियर्स है और ना ही किसी तरह का जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उनके पास है। तो ऐसे में ये भी एक सवाल उठ रहा है, तो क्या
लेबर्स के जान को खतरे पर डालकर जो है इस तरह का निर्माण किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इसकी जांच कौन करेगा, सेफ्टी की जांच कौन करेगा। तो ये कुछ सवाल है, ये सवाल फिलहाल विभाग तक जाएगी और विभाग क्या कुछ हरकत में आती है और क्या कुछ करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और अब बने रहिए इसकी और भी अपडेट्स जानने के लिए छोटा नागपुर लाइव के साथ।